सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इमारते शरिया पहुंचे और समान नागरिक संहिता पर लंबी चर्चा की। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों की कई चिंताएं वाजिब हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका दल पूरी तरह मुसलमानों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। आपको याद होगा, हाल में ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर आंख मूंदकर समर्थन देने से इनकार कर दिया था। इस तरह समान नागरिक संहिता पर कम से कम बिहार में भाजपा अकेली पड़ गई है। एक एक करके सभी दलों ने इस मुद्दे पर भाजपा से दूरी बना ली है। उपेंद्र कुशवाहा के इमारते शरिया पहुंचने और संघ भाजपा के आज के सबसे बड़े एजेंडा समान नागरिक संहिता पर दूरी बनाने के राजनीतिक मायने क्या हैं, इस पर चर्चा करने से पहले एक अपील। अगर आप भारत की विविधता में एकता के हिमायती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। भाजपा और संघ का पुराना नारा रहा है, एक देश एक विधान। समान नागरिक संहिता इसी सोच से उपजा हुआ कार्यक्रम है। बिहार में भाजपा के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने समान नागरिक संहिता पर इमारते शरिया से मुलाकात करके एक देश एक विधान नारे से अपनी दूरी दिखाने की कोशिश की है। भारत एक है अपनी विविधताओं के साथ। गुजरात में 61% लोग शाकाहारी हैं, यानी 40% ही मांसाहारी हैं, और बंगाल में वहाँ 98.7 यानी 99% लोग नॉन वेज पसंद करते हैं। हिलसा माछ बोलिए तो सोते हुए आदमी जाग जाएं, शरीर में फुर्ती आ जाए। महाराष्ट्र में पूरन पोली पसंद की जाती है तो बिहार में रसगुल्ला के बिना कोई भोज संपन्न नहीं हो सकता। बंगाल में इसे रसोगुल्ला कहते हैं। वाह की रसोगुल्ला। हाल में मैंने जाना कि उड़ीसा के गाँव में भी शादी में पंजाबी गीत बजते हैं और लोग भांगड़ा डांस करते हैं। कितना खूबसूरत है भारत, विविधताओं में एकता के उदाहरण है ये। तो आइए हम लौटते हैं उपेंद्र कुशवाहा की बात पर। वे कल 11 जुलाई 2023 को इमारते शरिया फुलवारी शरीफ पहुँचे। इमारते शरिया मुसलमानों की बिहार, झारखंड और उड़ीसा की सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक संस्था है। मुसलमानों में इसका बड़ा सम्मान है। हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ाने के लिए भी इसकी पहचान है। कुशवाहा ने अमीर शरीयत हज़रत मौलाना वली फैसल रहमानी से मुलाकात की। समान नागरिक संहिता पर दोनों में 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चर्चा हुई। अमीर शरीयत ने इस मुद्दे पर मुसलमानों की चिंता से अवगत कराया। कुशवाहा ने कुछ असहमतियों के बावजूद मोटे तौर पर इमारते शरिया की चिंताओं से सहमति जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से मुस्लिमों की चिंताओं पर विचार करने को कहा है। पार्टी के जारी बयान में कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अमीर शरीयत को आश्वस्त किया कि वे और उनका दल मुसलमानों को वाजिब हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपेंद्र कुशवाहा और अमीर शरीयत की बातचीत में रालोजद के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा, जितेंद्र पटेल और प्रवक्ता फजल इमाम मलिक भी शामिल थे। उपेंद्र कुशवाहा ने इमारते शरिया पहुंचने और समान नागरिक संहिता पर भाजपा से अलग राय जाहिर करने के राजनीतिक मतलब क्या हैं। आप यह न समझें कि कुशवाहा भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए से अलग होने वाले हैं। नहीं, वे भाजपा के साथ ही रहेंगे। हाँ, उन्होंने भाजपा से अलग अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। यह उनके लिए ज़रूरी भी है। अलग दिखेंगे तभी तो अस्तित्व बना रहेगा। संयुक्त मोर्चा में स्वतंत्र पहलकदमी और अलग पहचान बनाए रखने की रणनीति ही कामयाब होती है। हाँ, अब यह देखना होगा कि लोकसभा चुनाव निकट आने पर भाजपा ने समान नागरिक संहिता को सबसे बड़ा और प्रमुख एजेंडा बना दिया, तब उपेंद्र कुशवाहा किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। थैंक यू।